अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो रही है सबके पास? ओके। अच्छा जी, जल्दी से हम रिवाइज़ कर लें कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की थी कि अगर हमारे पास एच ऑफ एन गिवन हो या डिफरेंस इक्वेशन गिवन हो या फिर एच ऑफ जी गिवन हो, तो इन तीनों इक्वेशंस को देखते हुए हमें कैसे पता लगता है कि सिस्टम एफ आई आर है या फिर आई आई आर है। एफ आई आर स्टैंड फॉर फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स, बिल्कुल ठीक है। एंड आई आई आर स्टैंड फॉर इन्फिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो एफ आई आर सिस्टम का एच ऑफ एन कैसा होगा? अब बंच ऑफ इम्पल्सेस, ठीक है। मतलब एक तो अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो दैट वुड सिंपली बी अ बंच ऑफ इम्पल्सेस, ठीक है। और अगर हम कर सकते हैं तो इट वुड बी समथिंग लाइक, मैंने शायद एग्जांपल पिछली दफ़ा दी थी लेकिन मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर लिख देती हूँ कि लेट्स सपोज अगर एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल है तो कुछ इस तरह से होगा। वी वुड नो कि इट ओनली एग्जिस्ट फॉर m नंबर ऑफ सैम्पल्स, ठीक है। ओके। और इन्फिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स को अगर हम इक्वेशन की फॉर्म एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो they would be basically composed of lots of impulses, infinite number of impulses. और अगर इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो इट वुड बी समथिंग लाइक, जैसे ये अब एक इन्फिनिट ड्यूरेशन का सिग्नल है, इवन इसको भी हम इन्फिनिट ड्यूरेशन का सिग्नल ही कहेंगे या फिर कोई इस किस्म का सिग्नल, ठीक है। ये इन सब सिग्नल्स का जो को अगर हम टाइम डोमेन में देखें तो दे वुड बी ऑफ इन्फिनिट ड्यूरेशन। डिफरेंस इक्वेशन एफ आई आर सिस्टम की कैसी होगी? आउटपुट की टर्म नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है। और इन्फिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स की डिफरेंस इक्वेशन कैसी होगी? और अगर हम डिफरेंस इक्वेशन को आई आई आर सिस्टम की बात करें तो इनपुट एज वेल एज आउटपुट कंपोनेंट्स, आउटपुट पर डिपेंड करता है एक आई आई आर सिस्टम। एच ऑफ जी, इसकी शक्ल सूरत एफ आई आर सिस्टम के लिए कैसी होगी? जी जी, बिल्कुल ठीक है। और आई आई आर सिस्टम के लिए नो डिनोमिनेटर, ठीक है, हम इसे कह सकते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल्स टू वन कह सकते हैं हम, ठीक है। और आई आई आर सिस्टम के लिए ये कुछ फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, समथिंग लाइक दिस। इसका न्यूमरेटर वन हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये बड़े बेसिक से डिफरेंसेस हैं जिसको देखते ही हमें समझ आ जाना चाहिए कि सिस्टम कैसा है। अच्छा, अब यहाँ से अब आगे जो है ना हम चलते हैं, मतलब पहले मैं ज़रा आपको ये बताने की कोशिश करूँगी या मैं चाहूँगी ये बताना कि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आता कैसे है। ये जो एफ आई आर सिस्टम का एच ऑफ जी हम निकालते हैं वो तो हम लोगों ने 2-3 दफ़ा किया है। क्या वो सारों को निकालना आता है? अगर आपके पास एच ऑफ एन गिवन हो एक एफ आई आर सिस्टम का, तो क्या आप उसका ट्रांसफ़र फ़ंक्शन निकाल सकते हो? ओके। किसी को मसला हो तो प्लीज़ बताइए, नहीं तो मैं मतलब अज़्यूम करूँगी कि आपको एच ऑफ ज़ी निकालना आता है। अच्छा, मेरा मेरा सवाल ये था कि अगर आपके पास एफ आई आर सिस्टम का एच ऑफ एन गिवन हो, तो क्या आपको एच ऑफ ज़ी निकालना आता है? बता दूँ। अच्छा, नहीं, फिर मैं आपसे ये पहले ना ये पूछना चाहूँगी कि एफ आई आर सिस्टम का एच ऑफ एन होता कैसा है? फिर यहाँ से आगे चलेंगे हम। आप मुझे कुछ कोई एच ऑफ एन लिखवाओ या एटलीस्ट बताओ ताकि मुझे पता लगे कि आपको इस ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। नहीं नहीं बेटे, आप नहीं, जिनका ये सवाल था ना मैं चाहूँगी कि वो मुझे बताएं कि एच ऑफ एन कैसा होता है एफ आई आर सिस्टम का।
नहीं पता, ओके। जैसे कि मैंने कहा कि इट वुड बी अ बंच ऑफ इम्पल्सेस, तो ये कुछ इस किस्म का होगा। सिंपल इज दैट। सम ऑफ इम्पल्सेस, सम ऑफ दे, अच्छा सिर्फ इतना भी हो सकता है? ठीक है, अभी इसमें कोई कोई शिफ्टेड इम्पल्स नहीं है। शिफ्टेड भी हो सकती हैं, प्रीवियस भी हो सकती हैं। जब वो तो सब फिर सिस्टम को कॉजल या एंटी कॉजल या नॉन कॉजल वो बनाता जाएगा ना, लेकिन दैट दे द इम्पल्स रिस्पॉन्स वुड सिंपली बी सम ऑफ इम्पल्सेस प्रेजेंट एज वेल एज शिफ्टेड। ठीक। अच्छा, अब अगर हम इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना हो तो कैसे निकलेगा? डेल ऑफ एन के लिए हम लिखेंगे सिंपल वन। ठीक है। अच्छा, ये पता है कि हमने वन क्यों लिखा है? अच्छा, अगेन असद ने जवाब दिया। यस, जवाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं चाहूँगी कि उन वो स्टूडेंट भी जवाब दें जिनका जिनके लिए हम ये सवाल सॉल्व कर रही हैं। ये ये वन का पता है? ओके। अच्छा, फिर आप ज़रा मुझे इसका बताइए, यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसके लिए जी ट्रांसफॉर्म की टर्म क्या लिखी जाएगी? बिल्कुल ठीक है, मतलब वन को हम लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाला वन बेसिकली ऐसे लिखा जाएगा और था जी माइनस वन। ओके, चलो ठीक है। फिर आप मुझे इसका भी बता दो जल्दी से। माइनस टू भी आएगा, बिल्कुल ठीक है। ये वाला टू इधर, और जो ये इम्पल्स है, नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। इसमें सॉरी वाली कोई बात नहीं है। एक तो आपको याद आ गया, वरना होता वो कन्फ्यूजन रहती, और ये भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसको ये बात ना पता हो और वो ना पूछ रहा हो। ओके, अब हम इस पॉइंट पे ये अज्यूम करते हैं कि एक तो हमें पता है कि एफ सिस्टम का एच ऑफ एन कैसा होता है और हमें उसका एच ऑफ जी निकालना आता है। अच्छा, अब हम लोगों ने उस दिन ये थोड़ी सी बात की थी कि आईआईआर सिस्टम का जो आईआईआर सिस्टम का जो एच ऑफ जी होता है वो ऐसा होता है। अब ज़रा ये देख लेते हैं कि ये ऐसे किस तरह से आता है। अच्छा, अगेन बिकॉज मैं कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पीछे से लेके चलती हूँ, तो पहले तो मैं इसकी डिफरेंस इक्वेशन लिखूँगी। इसकी डिफरेंस इक्वेशन कुछ हम अज्यूम कर लेते हैं इस तरह की होगी। अच्छा, एक चीज़ आप इसमें नोट करोगे या आपको ज़रूर करनी चाहिए कि जो y ऑफ n के साथ मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट है ना, दैट इज़ वन। ठीक है, और उसके अलावा x ऑफ n के साथ जो मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट है ना, दैट इज़ b नॉट। ठीक है, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट वुड ऑलवेज बी इक्वल टू वन। अगर वन नहीं है तो हम इस सारी की सारी क्वेश्चन को नॉर्मलाइज करेंगे। ठीक है, ए मतलब जो भी ए नॉट होगा ना उससे मल्टीप्लाई करके वी ऑलवेज अज्यूम ए नॉट टू बी इक्वल टू वन। अच्छा, बी नॉट वन, बी नॉट कुछ भी हो सकता है, इवन ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, बी नॉट के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। ए नॉट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू वन, एंड इफ इट इज़ नॉट इक्वल टू वन वी इंश्योर इट टू बी वन। ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने करना ही है कि इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करना है जी ट्रांसफॉर्म। तो y ऑफ n के ऊपर जब हम जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे जी, थोड़ा सा आगे भी पता चलेगा आपको, लेकिन अगर आपको याद हो तो हम डिफरेंस इक्वेशन में भी जैसे फॉर एग्जांपल जब ये वाला क्या कहते थे हम उसको, होमोजेनियस सॉल्यूशन, तो हम जब इस इक्वेशन को लिखा करते थे डेल एन और समथिंग समथिंग इस फॉर्म में। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट हमेशा वन होता था।
अगर आप नोट करो कि आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करते हो यूजुअली, मतलब अब तो है हम कैलकुलेटर में या उसमें सॉल्व करते हैं, तो हम प्रेफर करते हैं कि हमारे पास इसका कोफिशिएंट जो है 1 हो, क्योंकि मैटलैब से अगर आप रूट्स निकालने की कोशिश करो या कैलकुलेटर से निकालने की कोशिश करो तो पहले उसको नॉर्मलाइज करते हैं। तो अगर हम उसको खुद से नॉर्मलाइज नहीं करेंगे तो हमारे पास इनकरेक्ट रूट्स आ सकती हैं। ओके, अच्छा। और फिर बहुत सारे जो आगे फार्मूलाज हैं ना, या मतलब जाहिर सी बात है कि मैं इस ये जब एच ऑफ जी तक आप पहुँचेंगे तो मैं आगे मज़ीद कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको बताना चाहूँगी जो कि पोल्स एंड ज़ीरोज़ के बारे में। उन उन सब जगहों पर जो असम्पशन है ना वो ये वाली होती है, ठीक है? फॉर करेक्ट कंप्यूटेशन ऑफ पोल्स एंड ज़ीरोज़ एज़ वेल एज़ डीसी गेन ऑफ द सिस्टम। अच्छा, अब वाई ऑफ एन का जो ज़ी ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है? अच्छा, सिंपल सा, ओके, ये मैं आपको भी बता देती हूँ, वाई ऑफ ज़ी, ठीक है? अब टाइम शिफ्टेड प्रॉपर्टी थोड़े से अपने सफ़े पलटाओ, टाइम शिफ्टेड प्रॉपर्टी देखो और आप फिर आप मुझे बताओ कि ये जो टर्म है हमारे पास -a1 y ऑफ n माइनस 1, इसका जी ट्रांसफॉर्म क्या होगा? अच्छा, लीनियरिटी की प्रॉपर्टी की वजह से अगर टाइम डोमेन सिग्नल हमारे पास जो है, टाइम डोमेन सिग्नल का क्या कहना चाहिए, मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट या गेन क्या है? -a1, ठीक है? तो जी ट्रांसफॉर्म में भी -a1 ही रहेगा। और अब टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी आपने देखनी है, आपने बताना है कि वाई ऑफ एन माइनस वन जब टाइम डोमेन में है तो इसका जी ट्रांसफॉर्म क्या आएगा? बिल्कुल ठीक है, जी ऑफ -1 इंटू वाई ऑफ सी, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब इसी बात को हम लेकर आगे चलेंगे और ये हमारे पास आ गया a2 जी ऑफ -2 वाई ऑफ जी इक्वल्स टू बी नॉट एक्स ऑफ जी प्लस b1 g inverse x of z minus b2 g inverse z raised to the minus 2 x of z plus b3 z raised to the minus 3 x of z। अच्छा, इसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि हम y of z यहाँ से लेते हैं कॉमन, यहाँ से हम लेते हैं x of z को कॉमन, इस तरह की हमारे पास कुछ इक्वेशन आ जाती है और फिर हम थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर हम इस इक्वेशन को लिखते हैं कुछ इस तरह से। जी बोलिए। जी बिल्कुल, हम इसी तरफ जा रहे हैं। जी, अच्छा, एक तो जैसे आपने बताया कि इसको हम कहेंगे एच ऑफ सी, ठीक है? फिर आपको अच्छा, इसमें 2-3 बातें समझने वाली हैं। एक तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, दूसरा अगर आप नोट करो कि चूँकि हमारे पास एक आईआईआर सिस्टम में आउटपुट के कंपोनेंट ज़रूर होंगे, इसका मतलब है कि जो हम लोगों ने एक बात की थी कि इसमें डिनोमिनेटर ज़रूर होगा, तो वो हो सकता है। तीसरी बात एक ये की थी कि अच्छा वो की नहीं थी लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूमरेटर की सूरत में 1 होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था न्यूमरेटर इसका 1 हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। अगर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें इनपुट की प्रेज़ेंट मतलब एक तो है कंपोनेंट होना ज़रूरी है, लेकिन पास्ट कंपोनेंट का होना इतना ज़रूरी नहीं है जितना आउटपुट के पास कंपोनेंट्स का होना ज़रूरी है। एक आईआईआर सिस्टम, जब आईआईआर हम उसे कहते हैं, उसकी वजह ये होती है कि इसमें आउटपुट के पास कंपोनेंट्स हैं। अगर आउटपुट के पास कंपोनेंट्स ना रहे तो वो एक एफआईआर सिस्टम बन जाए, ठीक है? तो मतलब ये तो आउटपुट के पास कंपोनेंट्स तो ज़रूर होंगे। इनपुट का सिर्फ प्रेज़ेंट भी हो सकता है, ठीक है? इनपुट के पास का होना एक एट मोस्ट या एक्सट्रीम नेसेसरी कंडीशन नहीं है। इनपुट का सिर्फ प्रेज़ेंट भी हो सकता है। तो जब इनपुट का सिर्फ प्रेज़ेंट कंपोनेंट होगा, तो उस सूरत हाल में
न्यूमरेटर हमारा 1 होगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर इसका ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो हम लोगों ने मतलब एक एग्जाम्पली एक लेकर तो डिफरेंस इक्वेशन को लेकर तो देखा कि हमारे पास जो आई आर सिस्टम का एच ऑफ सी होता है वो किस तरह से पी बाई क्यू की फॉर्म में आता है, ठीक है। अच्छा, अब इन जनरल हम लोगों के पास इक्वेशन चूँकि हमेशा इस किस्म की आएगी, तो जो जनरल इक्वेशन हम लिख सकते हैं किसी भी एच ऑफ जी के लिए, दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन हो गई। और उसके बाद एक और फिर हमने जब इसके रूट्स निकालने होते हैं, तो रूट्स निकालने के लिए अच्छा आप लोग ना अब से ऑनवर्ड्स कोशिश करना कि कैलकुलेटर्स आप लोगों के पास ज़रूर हों, ताकि कोई कैलकुलेशंस हमने करनी हो तो हम साथ साथ कर सकें। उसके बाद हमारा एक अगला स्टेप होता है कि हमने बी नॉट यहाँ से कॉमन लेना होता है, बल्कि प्रेफरेबली बी नॉट जी रेज़्ड टू पावर माइनस एम हम यहाँ से कॉमन लेते हैं। अब हम ये जो प्रोसीजर कर रहे हैं ये यूजुअली इनके रूट्स निकालने के लिए किया जाता है। अच्छा, इसमें तो है चूँकि वो हमारे ये वाली चीज़ तो हम उसको 1 ही अज़्यूम करते हैं। अगर 1 नहीं है तो फिर हम इसको पहले 1 करेंगे। अब इसको हम जब रूट्स इसके निकालेंगे न्यूमरेटर के, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। कितने रूट्स होंगे न्यूमरेटर में? एम, कैपिटल एम। अच्छा, अब अगर आप नोट करो कि मैंने न्यूमरेटर के रूट्स को ज़ीरोस सॉरी ज़ीज़ के साथ रिप्रेजेंट किया है, ये ज़ी के, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर के रूट्स हैं उनको मैंने पीज़ के साथ रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब उसकी एक वजह है, या यूजुअली उनको एक नाम हम देते हैं। न्यूमरेटर के रूट्स को हम क्या कहते हैं? ज़ीरोस। आप लोग आजकल कंट्रोल सिस्टम में क्या पढ़ रहे हो? अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ओके, ठीक है, इसका तो थोड़ा सा आइडिया है। इनको हम कहते हैं ज़ीरोस, और जो रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर होते हैं उनको हम कहते हैं होल्स। ठीक हो गया? अच्छा, ज़ीरोस का बेसिकली मतलब क्या है कि लेट्स सपोज कि अगर मैं मेरे पास एच ऑफ ज़ी का एक एक्सप्रेशन है पी अपॉन क्यू, ओके। अगर मैं यहाँ पर z की वैल्यू को z1 प्लग इन करूँ, ठीक है, z1 इज़ वन ऑफ द ज़ीरोस ऑफ दिस सिस्टम। अगर मैं z के लिए z की वैल्यू z1 प्लग इन करूँ तो क्या मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी? ज़ीरो, ठीक है। बल्कि मैं मुझे यहाँ पे ना फिर 1 की बजाय बेसिकली k डाल देना चाहिए, ताकि मैं मेरी ये बात मैं कन्वे कर सकूँ कि मैं कोई भी ज़ीरो की वैल्यू यहाँ पे डालूँ तो मुझे ज़ीरो मिलेगा। अच्छा, इसी तरह से मैं यहाँ पे पोल की कोई भी वैल्यू डालूँ तो मुझे क्या मिलेगा? इन्फिनिटी, ठीक है।
तो ज़ीरोज़ की वैल्यू प्लग इन करने से हमें हमारा सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू या ट्रांसफर फंक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू हमें वहाँ पे 0 मिलती है। पोल्स की वैल्यू प्लग इन करने से वहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू हमें इन्फिनिटी मिलती है। क्या पोल्स आरओसी का हिस्सा हो सकते हैं? आरओसी का थोड़ा सा ज़हन में लाओ। वो सारे पॉइंट्स हैं जो हमारे ओके लेट मी एक दफ़ा मैं आपको रिकॉल कराने की कोशिश करती हूँ। पोल्स सॉरी आरओसी हमारे जी ट्रांसफॉर्म का वो रीजन है जिसको हम लिंक करते हैं अपने एक्स ऑफ जी यानी कि जी ट्रांसफॉर्म के साथ। उसको रिप्रेजेंट तो आप एच ऑफ जी से भी कर सकते हो, एक्स ऑफ जी से भी कर सकते हो। तो वो सारे के सारे पॉइंट्स जहाँ पर वो वाला जो मैथमेटिकल फंक्शन है ना वो कन्वर्ज हो रहा होता है। इस बात का क्या मतलब है कन्वर्ज हो रहा होता है? या टर्म शायद आपने सुनी हो 2-3 दफ़ा। इन्फिनिटी को नहीं करता, कर सकता एक अलग बात है, करता नहीं है, ठीक है? वहाँ पे फिनिट वैल्यूज़ होती हैं। अच्छा असद अब आप मुझे दोबारा से बताओ, इस डेफिनेशन के बाद कि क्या पोल्स आरओसी का हिस्सा हो सकते हैं? हाँ, ओके, ओके, यस, पोल्स आरओसी का हिस्सा नहीं होते, ठीक है? अच्छा अब इस बात को थोड़ा-सा ज़हन में रखना और फिर हम इसी बात को दोबारा भी एड्रेस करेंगे होपफुली आज ही। अच्छा अब हम करने ये लगे हैं कि एक मैं मिसाल लेने लगी हूँ। एफआईआर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं और उनके पोल्स और ज़ीरोज़ निकालना कंप्यूट करना सीखते हैं कि वो हम किस तरह से करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक एफआईआर सिस्टम है। मैं कॉज़ल सिस्टम अज़्यूम करती हूँ। अब जब आपको एंटी कॉज़ल का भी है बता दूँगी ताकि आपको ज़हन में रहे। अच्छा जी, सिस्टम हमने अज़्यूम किया डेल ऑफ़ n -2 डेल ऑफ़ n -1 प्लस 0.5 डेल ऑफ़ n -2। तो इसका हमारे पास जो h ऑफ़ z आएगा दैट वुड बी 1 -2 z माइनस इनवर्स और 0.5 z रेज़ टू पावर -2। अच्छा अब इसको अगर हम यहाँ पे कॉमन लें z रेज़ टू पावर -2 तो हमारे पास कुछ टर्म आ जाएगी इस तरह की। ठीक है, और इसके बाद हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं z² -2z प्लस 0.5 ओवर g²। अच्छा अब आपको जो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ इसके इसके ज़ीरोज़ क्या होंगे? मतलब या ज़ीरोज़ कह लो या न्यूमरेटर के रूट्स कह लो, वो क्या होंगे? अ, आपको शायद कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़े ये निकालने के लिए। अच्छा, ओके, है तो यही। मैं इसको ज़रा यहाँ पे लिख भी देती हूँ। 1.7071 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा मतलब पोला जी, जी, 0.2928 यानी कि ये 2 टर्म्स बेसिकली प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई हो रही हैं और नीचे हमारे पास आ गया c²। अच्छा, तो ये तो उसके ज़ीरोज़ हो गए जो हमने न्यूमरेटर में लिखा है। अच्छा, आप लोगों ने शायद अभी रूट लोकस वगैरह कुछ पढ़ना शुरू किए या अभी नहीं? अभी नहीं, ओके। जब आप पढ़ोगे ना तो आप कंट्रोल से भी ये सीखोगे कि जित एक्चुअली हमारे पास अच्छा चलो मैं इसको प्लॉट करती हूँ फिर। अभी ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, बताती हूँ फिर इसको। मैं इसको अज़्यूम कर जी बेटे? मैं स्टार्ट किया हुआ है, ओके, ओके। फिर आपको ये चीज़ वहाँ पे भी पढ़ लोगे। 0.2928 ठीक है। ज़ीरोज़ को हम यूजुअली प्रेज़ेंट करते हैं इस सर्कल के साथ और पोल्स को हम रिप्रेज़ेंट करेंगे ऐसे। चूँकि मेरे पास 2 पोल्स हैं तो मैं यहाँ पर मतलब इस तरह से 2 लिखूँगी, ठीक है? अच्छा ये तो ज़ीरोज़ और क्लोज़ प्लॉट करने का तरीका हो गया। अब एक बात ये होती है कि
ये जो है ना, हम लोगों ने मतलब इसको जब पॉजिटिव पावर्स में लेकर आए हैं सिस्टम को, सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन को, तो हम लोगों ने वहाँ पर को दो ऐसे पोल्स निकाले या देखे जो कि इन एक्चुअल सिस्टम का हिस्सा नहीं थे। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, ओके। इसको मैं थोड़ा-सा रिफ्रेश करती हूँ। हम जब एफआईआर सिस्टम की बात करते हैं ना, तो हम एफआईआर सिस्टम में कहते हैं कि इसमें सिर्फ़ ज़ीरोज़ होते हैं। जबकि ट्रांसफ़र फ़ंक्शन जो होता है आईआईआर का ट्रांसफ़र फ़ंक्शन, उसमें ज़ीरोज़ और पोल्स दोनों होते हैं, ठीक है? अब ये जब हम बात करते हैं ना ओनली ज़ीरोज़, उसका मतलब होता है कि ओनली फ़िनिट ज़ीरोज़। अब ये फ़िनिट की टर्म है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फ़िनिट की टर्म वो टर्म होती है कि अगर लेट्स सपोज़ आपके पास एक एफआईआर सिस्टम का एच ऑफ ज़ी की नेगेटिव पावर्स में एक्सप्रेस्ड हो, या फिर एक आईआईआर सिस्टम का जो एच ऑफ ज़ी है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हो, लेकिन अभी फ़िलहाल ज़ी की जो पावर्स है ना वो नेगेटिव ही हों, ठीक है? तो वहाँ से जो आपको पोल्स और ज़ीरोज़ मिलते हैं ना, उनको हम फ़िनिट पोल्स एंड ज़ीरोज़ कहते हैं। मसलन एक एच ऑफ ज़ी का जो ये एफआईआर सिस्टम का जो एच ऑफ ज़ी है, वो इस वक़्त ज़ी की नेगेटिव पावर्स में एक्सप्रेस्ड है। यहाँ पर हमें सिर्फ़ फ़िनिट पोल इसके ज़ीरोज़ मिलेंगे, ठीक है? इसी तरह से आईआईआर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जब पी और क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हो सच दैट कि जी की पावर नेगेटिव में हो, तो हमें वहाँ पे जो पोल्स और जीरोस मिलेंगे दे वुड बी फिनिट पोल्स एंड जीरोस। ये जब हम पॉजिटिव पावर में लेकर आते हैं ना उसको, फिर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पोल्स और जीरोस आ जाते हैं। ये आपने कंट्रोल सिस्टम में बात पढ़ी थी। इस तरह की। अच्छा, याद नहीं। लेकिन लेकिन आपने शायद ओके आप सर से ही बात करना, लेकिन आपने शायद ये बात ज़रूर पढ़ी हो कि जीरोस एंड पोल्स का नंबर हमेशा बराबर होता है। ये चीज़ पढ़ी थी आपने? अच्छा, ठीक है। ये भी आप जो है ना रूट लोकस जब बनाना सीखोगे ना, रूट लोकस बेसिकली आप देखते हो, बनाना सीखते हो ये डिटरमिन करने के लिए कि सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो स्टेबल है कि नहीं, या वगैरह वगैरह, ठीक है? वो सर इमरान आपको थोड़ा और डिटेल से बताएंगे। अच्छा, उसमें हमें पता चलता है कि सिस्टम्स और पोल्स और जीरोस बेसिकली बराबर होते हैं। एक तो हमारे पास फिनिट पोल्स और जीरोस होते हैं ना, जो कि हमें स्ट्रेट अवे नज़र आ जाते हैं। जो दूसरे पोल्स होते हैं, मसलन ये जैसे अब फालतू के पोल्स हैं, ठीक है? ये या तो ज़ीरोस पे, यानी कि या तो z इज़ इक्वल टू 0 पे एग्ज़िस्ट करते हैं, या फिर इन्फिनिटी पे। और ये बेसिकली रूट लोकस के लिए ये चीज़ एग्ज़िस्ट करती है। अब जैसे मसलन जब हम एक कॉज़ल एफआईआर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये कुछ एक्स्ट्रा से मुराद ये है कि ये सिर्फ़ वो पोल्स हैं जो कि इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से या इस प्रॉपर्टी की वजह से एग्ज़िस्ट करते हैं कि सिस्टम के पोल्स और ज़ीरोस बराबर होंगे, और ये ज़ी इज़ इक्वल टू 0 पे एग्ज़िस्ट करते हैं। अगर इंस्टेड में एक, अब ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है इन द सेंस कि इसको आपको कॉम्प्रिहेंड करना पड़ता है, इसकी कुछ मतलब इन कोई मैथमेटिकल या लॉजिकल रीज़निंग नहीं नहीं है। आपको सिर्फ़ ये थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ता है। अब मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह का कोई एच ऑफ़ एन लिखती, डेल ऑफ़ एन प्लस 3 प्लस डेल ऑफ़ एन प्लस 1 प्लस डेल ऑफ़ एन, ठीक है? इसका ज़ी ट्रांसफ़ॉर्म किस तरह का आता? हुँ, ठीक है। मसलन अगर आपको अगर आप देखो तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसमें ये पॉज़िटिव पावर्स में ही एक्सप्रेस्ड है, राइट? अब इसमें हम कॉमन तो कुछ भी नहीं लेंगे, ऐसा ही है? मतलब हाँ, नहीं आएगा तो एक्चुअली सही। कहाँ पे आएगा? मतलब अब ये मेरा आपसे सवाल है। पोल्स इसमें भी होंगे। जो एक तो फिनिट ज़ीरोज़ है ना, फिनिट सॉरी 1 मिनट मैं ज़रा थोड़ी-सी बात कंप्लीट कर लूँ। जो इस सिस्टम के फिनिट ज़ीरोज़ हैं ना, वो तो आप इस इक्वेशन के रूट्स के से डिटरमिन कर लोगे। इस सिस्टम के जो पोल्स हैं, एक्स्ट्रा पोल्स इन द सेंस के व्हिच आर नॉट फिनिट, जो कि इंट्यूटिवली आएँगे या इस कॉन्सेप्ट के तहत आएँगे कि पोल्स और ज़ीरोज़ बराबर होते हैं, वो कहाँ पर होंगे? नहीं, इन्फिनिटी पे, 0 पे तो नहीं ना? 0 पे तो तब होते अगर ये न्यूमरेटर में कुछ मेरे पास इस तरह की टर्म होती जैसे कि ये ऊपर थी। अच्छा, ओके। मैं इस सवाल को एक और तरह से करती हूँ। पोल्स बेसिकली क्या होते हैं? ज़ी की कौन-सी वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम पोल्स कहते हैं?
बिल्कुल ठीक है। जी की वो वैल्यूज़ जहाँ पे एच ऑफ ज़ी इन्फिनिट हो जाए, वो वैल्यूज़ पोल्स कहलाती हैं। तो जी की कौन सी वैल्यूज़ ऐसी होंगी जहाँ पे एच ऑफ ज़ी इन्फिनिट होगा? इन्फिनिटी, राइट? ये बात समझ आ रही है देखकर? अगर मैं इसमें इन्फिनिटी प्लग इन करूँ, एच ऑफ ज़ी इन्फ ठीक है ना? ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगर मैं जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन ये वाला था, जो हम एक कॉज़ल सिस्टम कंसिडर कर रहे थे, इसमें अगर ज़ी की वैल्यू 0 डलेगी, तो एच ऑफ ज़ी इन्फिनिट हो जाएगा। ठीक है ना? इसमें ज़ी की वैल्यू इन्फिनिट डलेगी तो एच ऑफ ज़ी जो है 0 होगा, सॉरी इन्फिनिट होगा। अच्छा, अब मैं जिस उस पॉइंट की तरफ जा रही हूँ, आपने एक एफआईआर सिस्टम का भी इम्पल्स रिस्पॉन्स देखा, उसका ट्रांसफर फंक्शन देखा, आपने एक सॉरी एफआईआर तो ये भी है, ये हम लोगों ने बनाया था एक एंटी कॉजल सिस्टम, ठीक है? और हम लोगों ने उसका ट्रांसफर फंक्शन भी देखा। अब आप मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि अगर आपके पास एक कॉजल सिस्टम हो एफआईआर, उसका आरओसी कैसा होगा? अच्छा नहीं, अब आप थोड़ा सा सॉरी लास्ट की तरफ जा रहे हो। नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट नहीं। अच्छा चलो, एक दफ़ा मैं फिर सवाल फिर से पूछती हूँ। अ, जी बेटे दोबारा से बोलो। मैं फ़िलहाल मैं कॉज़ल का पूछ रही हूँ, यस। इसको मैं हटाती हूँ। वैसे तो यस, ओके, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। शुआएँ तो बाहर की होंगी, लेकिन इसमें मतलब चूँकि हमने पोल्स को आरओसी का हिस्सा नहीं बनाना, तो हम कुछ ना कुछ कंडीशन तो लगाएँगे ना। तो एक एफआईआर सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन होगा, उसका आरओसी कैसा होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे कर ये रहे हैं कि हम एक एफआईआर सिस्टम का हम लोगों ने एच ऑफ एन लिखा था, फिर हम लोगों ने उसका एच ऑफ जी लिखा, जो कि विच वाज समथिंग लाइक दिस। अच्छा, हमेशा ये होगा कि हम जब भी एफआईआर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन देखेंगे ना, तो उसके डिनोमिनेटर में पोल्स होंगे, ठीक है? या उसके पोल्स हमेशा जीरोस पे होंगे, जी इज इक्वल टू जीरो पे होंगे, ठीक है? एक कॉजल एफआईआर सिस्टम के पोल्स हमेशा जी इज इक्वल टू जीरो पे होंगे, और उसका जो आरओसी होगा ना, इट वुड बी इंटायर z domain except z is equal to 0, ठीक है? अ, या प्रॉब्ली आपने इसको एक और तरीके से एक्सप्रेस किया था, वो शायद ज़्यादा आसान था कि आरओसी जो है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि z वोंट बी इक्वल टू 0, उसके अलावा इंटायर z डोमेन होगा। अच्छा, अगर आपको ये बात समझ आई ना, मैं फिर आगे चलूँगी, क्योंकि मैंने अब एंटी कॉजल पे जाना है। अगर ये बात क्लियर हो गई है तो फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा, फिर हम लोगों ने एक एफ एंटी कॉजल एफआईआर सिस्टम देखा, ठीक है? उसका एच ऑफ एन देखा। उसका एच ऑफ एन में ना मुझे लगता है कि मैंने शायद जो एक गलती की थी वो ये कि प्रॉब्लम ये डेल्टा एन नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि डेल्टा एन उसको फिर नॉन कॉजल बना देता है। तो फिर हम इसको फ़िलहाल जो है ना वो इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? इस तरह से कर देते हैं हम। अच्छा, हम लोगों ने एक एंटी कॉजल एफआईआर सिस्टम देखा, हम लोगों ने उसका एच ऑफ जी लिखना देखा, और एच ऑफ जी से हमें पता चला कि उसमें सिर्फ जी की पॉजिटिव पावर्स थी, ठीक है? इसका जो एफआईआर हम लोगों ने सिस्टम देखा ना, उसमें हम लोगों ने जब ई ऑफ क्यू के फॉर्म में बनाया तो हमें पता लगा कि सिर्फ जीरोस पे होल्स आए थे। एच ऑफ सी में सिर्फ पॉजिटिव पावर्स थी, समथिंग लाइक दिस। अच्छा, उससे हम लोगों ने क्या नतीजा निकाला कि आरओसी किस तरह का था? बिल्कुल ठीक है। एन अ, हाँ, अंदर वाली सारी चीज़ें, ठीक है ना? क्योंकि ये वैसे भी जो है ना, सूरज है ना, अब आपने सूरज को देखना है, शुआएँ नहीं देखनी है आपने। तो मतलब इन्फिनिटी जो है वो शामिल नहीं है इसमें। एंटायर ज़ी डोमेन एक्सेप्ट
जी इज इक्वल टू इन्फिनिटी या फिर, हाँ जी बोलिए। लिमिट नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस तरह से बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि नंबर्स तो कहीं जाके स्टॉप नहीं करते ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि लेट्स सपोज 10,000 इसकी लिमिट है, तो दैट वोंट बी अ लॉजिकल स्टेटमेंट। जी जी। सोल्यूशन, अच्छा, हाँ जी वो भी ठीक है। नॉट ग्रेटर देन जीरो, जीरो इसमें शामिल है। ठीक है, मतलब हम इस तरह से कह सकते हैं कि इन्फिनिटी इज दैट ओके? नहीं, मैंने ये यहाँ पे ये भी डाल दिया ना, तो अभी भी गलत है। अच्छा, वैसे तो मेरा अंदाज़ा है कि मैंने जब ये एब्सोल्यूट का साइन डाला है तो उससे मसला हल हो गया है। अ, लेकिन नहीं, मैंने बार भी तो डाले हैं ना साथ, मैंने बार भी तो डाले हैं साथ, फिर भी ये रहता है। अच्छा ओके, ओके चलें। जी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। बट मेरा हाल है कि मुझे जो है ना इतना कंफ्यूज अपने आप को करने की ज़रूरत नहीं है। जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, बट जी मस्ट नॉट बी इक्वल टू इन्फिनिटी, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, लेकिन जी एक्चुअली कैन, लेकिन इसमें बार होती है ना असल में, तो वो फिर उसको वो कम भी कर सकती है। ओके, अच्छा, हाँ तो हम अपने आप को ज़्यादा तक कंफ्यूज नहीं करते, हमें होपफुली कॉन्सेप्ट की समझ आ गई है। ठीक है, यस और नो। हम जो इसे बताना चाह रहे हैं ना, एक एंटी कॉलर सिस्टम है, वो ये है कि ये सारा इंटायर रीजन है, ठीक है, सारे का सारा, लेकिन जब हम इन्फिनिटी की तरफ चले आते हैं ना, तो दैट रीजन इज एक्सक्लूडेड। ठीक है, और जो तीसरी बात फिर हमें यहीं से जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो ये है कि अगर हमारे पास एक कॉजल सिस्टम हो, लेकिन वो नहीं, कॉजल नहीं मैं कहना चाह रही थी, एफआईआर कहना चाह रही थी। ओके, एक एफआईआर सिस्टम हो लेकिन वो नॉन कॉजल हो, तो उसका आरओसी कैसा होगा? उसका एचओसी तो मुझे उम्मीद है कि आप निकाल लोगे। हाँ, उसमें जी वॉन्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, जी वॉन्ट बी इक्वल टू इन्फिनिटी, और दरमियान का जो डोनट रीजन बनेगा ना, वो बनेगा आरओसी। ठीक है, तो अब एक एफआईआर सिस्टम हमारे पास जब जो तीन तरह के हो सकते हैं, कॉजल, एंटी कॉजल, नॉन कॉजल, उनके उसके आरओसी का थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया। ओके, ओके। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे, एक आईआईआर सिस्टम की मैं एग्जांपल लेने लगी हूँ। मुझे न्यूमरेटर में से क्या कॉमन लेना है? और टू बी।
और यहाँ पर तो z माइनस u भी मुझे सिर्फ कॉमन लेना लेना पड़ेगा। अच्छा, ये है बस आ गया 2z। और फर्दर न्यूमरेटर को लिखा जा सकता है, मतलब उसे रूट्स कंप्यूट करने के बाद। और नीचे मेरे पास एक आएगी पोल की वैल्यू रियल, और दो मेरे पास कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं। तो उनको हम लिख सकते हैं इस तरह। अच्छा, अब हम ज़रा बनाते हैं इसका पोल ज़ीरो डायग्राम। अभी हमें इसकी ROC की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, ठीक है। अच्छा, ज़ीरोज़ हमारे पास एक तो कुछ -5 पॉइंट समथिंग पे है, और एक है 0.7639, ठीक है। पोल हमारे पास कहाँ कहाँ पे है? एक है 0.409, और उसके अलावा पोल्स हैं हमारे पास। अच्छा, ओके, हाँ, मैं पहले फिनिट पोल्स बनाना चाह रही थी। ये जो एक्सप्रेशंस हैं ना, नॉन ज़ीरो एक्सप्रेशंस, उनको देखते हुए फिर आगे चलते हैं। अच्छा, समवेयर लाइक दिस, ये कुछ स्केल के मुताबिक नहीं बने हुए, आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये तो मैंने अपनी तरफ से बनाया है 0.409 पे, ठीक है। और अच्छा, ये तो मेरे पास आ गए फिनिट होल ज़ीरोज़। एक मेरे पास एक्स्ट्रा ज़ीरो है विच इज़ एट z इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 3 पोल्स हो गए मेरे पास, 3 ज़ीरोज़ हो गए। अच्छा, अब सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर मेरे पास ये होता एक कॉज़ल सिस्टम, मुझे मेरे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये कॉज़ल सिस्टम है, इसका ROC कहाँ पे होगा? कैसा होगा? अच्छा, चलो इससे पहले अगर मेरे पास लेट्स सपोज़ कि सिर्फ़ ये पोल होता, तो कैसा होता ROC? मतलब ये एक सर्कल होता है ना, 0.409 के रेडियस का, और उसके बाहर वाला रीजन हम कंसिडर करते हैं, ऐसा ही है? अच्छा, अब अगर मैं इस पोल को छुपा देती हूँ और कि सिर्फ ये वाले पोल्स दोनों होते, तो फिर ROC कैसा होता? एक शिफ्ट शिफ्ट नहीं, शिफ्टेड नहीं, ROC तो में तो शिफ्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है ना। नहीं, जीरोस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक सर्कल, एक सर्कुलर रीजन होता इस तरह से, ठीक है। सर्कुलर रीजन होता है इस तरह से, और इसके जो बाहर का हिस्सा है सारा, वो ROC होता। यस। अच्छा, अब दोनों पोल्स है ना हमारे पास। तो अब आपने ज़रा मुझे देख के बताना है कि ये देखते हुए कि कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर हमारे पास ROC दो या दो से ज़्यादा हों, तो हम क्या ROC कंसिडर करते हैं फाइनल अपने सिस्टम का? दोनों के इंटरसेक्शन, बिल्कुल ठीक है। तो ROC कैसा होगा अगर इस वाले सर्कल के बाहर, ठीक है? बड़े बड़े वाले सर्कल के बाहर। अच्छा, अब हम अब हमारे पास अगर एक से ज़्यादा पोल सिस्टम, मतलब ये तो हमने 2 पोल्स की मिसालें ली ना, जितने भी पोल्स हो जाएँ, हमारे पास टोटल n नंबर ऑफ पोल्स हो सकते हैं सिस्टम में।
तो अगर हमें ये पता है कि सिस्टम कॉजल है और हमारे पास सिस्टम में n नंबर ऑफ होल्स हैं, तो हमने यहाँ से नतीजा क्या निकाला, क्या स्टेटमेंट हम एक दे सकते हैं इस सिस्टम के ROC के बारे में? बिल्कुल ठीक है। जो आउटर मोस्ट पोल है ना हमारा, उसके बाहर उसके मतलब वो जो आउटर मोस्ट पोल है उसके रेडियस का जो सर्कल बनेगा, उसके बाहर वाला रीजन हमारे ROC का हिस्सा होगा। इसको मैंने लिख के नहीं बता रही है, बस जगह थोड़ी सी कम है, लेकिन आप ये बात अपने पास नोट कर लो। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पोल्स हैं और हमारे पास सिस्टम कॉजल है, तो हमारे पास जो सबसे बड़े रेडियस का पोल होगा और वो जो सर्कुलर रीजन बनाएगा, उसके बाहर का रीजन ROC होगा। अगर ये बात किसी को समझ नहीं आई तो प्लीज़ लेट मी नो। जी बताइए। हम्म, ऐसे हम कैसे बना लेते? इन दोनों का रेडियस डिफरेंट है ना, इसका इसका जो रेडियस है ना वो तो 0.409 है, और इनका इस वाले सर्कल का अपना एक रेडियस होगा जो ज़ाहिर है मतलब इन दोनों वैल्यू से मिलके बनेगा। मतलब आई होप यू नो कि ये एक्स प्लस वाई है, तो उसका आर आप कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, तो वो उसका रेडियस होगा। ठीक है, जी जी, ये नहीं आ रहा। तो इसका ROC मतलब इस सर्कल के बाहर, इसका ROC इस सर्कल के बाहर, और इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें तो वो फिर बाहर जो आउटर सर्कल है ना, उसके जो बाहर का रीजन है दैट वुड बी द कंबाइंड रीजन। हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया। अच्छा, ओके, अब यहीं से आगे ज़रा हम चलते हैं। अगर मैं बात करती यहाँ पे एक एंटी कॉजल सिस्टम की, एंटी कॉजल सिस्टम की जल्दी से कोई डेफिनेशन सुना दे। इनमोस्ट, ठीक है, हम ये बात सारों को पता है। मैं अब ना मुझे लगता है कि आपके पास टाइम थोड़ा कम है, तो मैं ज़्यादा फिर टाइम लगाना नहीं चाह रही। और लेट्स सपोज कि मैं, अच्छा, एंटी कॉजल अगर सिस्टम हो और मेरे पास n पोल्स हो, तो स्टेटमेंट हम क्या लिख सकते हैं, नतीजा क्या निकाल सकते हैं? अच्छा सॉरी सॉरी सर, आई नो आपको पता है, असद के अलावा कोई और बताए। एंटी कॉजल सिस्टम के लिए हम सबसे एक ऐसा पोल जिसका रेडियस सबसे कम है, उसका इनर रीजन ROC होगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट में आए नॉन कॉजल। कह सकते हैं आप ज़रा ये 3 पे ट्राई करना, 2 में तो बहुत सिंपल है। बस आप इसको ट्राई करना, मैं अभी फ़िलहाल आपको इस बात का जवाब नहीं दे रही। अच्छा, इस नहीं, हवाई फायर नहीं चलाएँ। इसको इसको आप लोगों ने ट्राई करना है। नहीं, कल के लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे इसके ऊपर। ये नॉन कॉज़ल के लिए हो गया, नॉन कॉज़ल समझना 2 पोल्स के लिए बहुत आसान है, 3 के लिए ट्राई करना। ठीक हो गया? अच्छा, ओके। जस्ट टू रिवाइज़, हम लोगों ने एक FIR सिस्टम का H/Z कॉज़ल, एंटी कॉज़ल, नॉन कॉज़ल के लिए देखा, और हम लोगों ने एक IIR सिस्टम का ROC कॉज़ल, एंटी कॉज़ल, नॉन कॉज़ल के लिए देखा। मतलब आज के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इस तरह की चीज़ करने की कोशिश की है। कॉज़ल है जी, हाँ, इसीलिए मैंने इसको नॉन कॉज़ल लिखा ना। ये चीज़ मैटर करेगी, बिल्कुल ठीक है। तभी तो आपसे कहती हवाई फायर आप ना चलाएँ। मतलब इसमें सिर्फ़ ये अज़्यूम कर लेना कि नॉन कॉज़ल है, एंटी कॉज़ल है, क्या है वो हाँ नहीं करेगा। ये थोड़ा-सा इस पे ये चीज़ बहुत मैटर करेगी कि इसमें कौन-सा पोल कॉज़ल सिग्नल पोर्शन के लिए है, कौन-सा पोल एंटी कॉज़ल पोर्शन के लिए है, ठीक है? अच्छा, एग्ज़ैक्टली, अगर ROC एक्सिस्ट नहीं करेगा, फिर तो HOC ऑन द फर्स्ट प्लेस वो एक्सिस्ट नहीं करेगा ना। हाँ, रीट्रांसफ़ॉर्म एक्सिस्ट नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक है। ये भी बात अपनी जगह दुरुस्त है कि वो कर रहा होगा तो ये मारो सीख पे जाएँगे। लेकिन इन एनी केस मतलब इसमें ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी। ओके। अच्छा, इन चीज़ों को ज़रा आप देख लेना। कल हम करेंगे यहाँ से ऑनवर्ड्स बात, ठीक है? यहाँ से कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो प्लस फिर वहाँ से मतलब फिर
इन चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफिज़।